नमस्ते। पर्यटन किसी भी राज्य का अथवा किसी भी देश का एक आमदनी का मुख्य स्रोत होता है। विश्व के बहुत सारे ऐसे देश हैं जो पर्यटन विकास से और पर्यटन उद्योग से अपने अर्थव्यवस्था में अच्छा सहयोग लेते हैं। आज हम बात करेंगे बिहार पर्यटन के बारे में। बिहार सिर्फ एक राज्य नहीं, सभ्यता की जननी है जहाँ से ज्ञान की रोशनी निकलती है। इसका अपना एक गौरवशाली इतिहास है और एक गौरवशाली पर्यटन विभाग है। आज उस पर्यटन विभाग के बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे। हमारे देश में और जितने भी राज्य हैं और जितने भी उनके पास पर्यटन के संसाधन हैं, उसमें उनको विकसित करके और बहुत सारे आमदनी का जुगाड़ और रोजगार पैदा करने का काम किया गया। लेकिन हमारे राज्य बिहार में, जो कि हब है, पर्यटन का एक हब है, हालांकि पिछले दिनों कुछ उस पर सरकारों के द्वारा कार्य किया गया है, लेकिन उचित कार्य जो और एक्स्ट्रा और अतिरिक्त प्रयास जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ, जिससे हमारे यहाँ के पर्यटन को बढ़ावा मिले। हमारे यहाँ पर्यटन के बहुत सारे संसाधन हैं, बहुत सारे ऐसे चार चीज़ें हैं जिनको प्रचारित करके और वहाँ रोजगार उत्पन्न करके और उनको पर्यटन को बढ़ावा देके राजस्व की आमदनी की जा सकती थी। बिहार का महाबोधि मंदिर, जो बौद्ध आस्था का महाकेंद्र है, जहाँ भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसके अलावा नालंदा का विश्वविद्यालय, प्राचीन विश्वविद्यालय, जहाँ कहा जाता है कि देश विदेश से विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते थे। इसके अलावा राजगीर का खंड, राजगीर का वो हरे भरे जंगल और वहाँ पे अवस्थित गर्म कुंड, ये सारे ऐसे चीज़ें हैं, सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जहाँ पे यथोचित विकास अभी तक हमारी समझ से नहीं हुआ है, क्योंकि ये सरकार की उपेक्षाओं का शिकार रहा है। इसके अलावा और भी बहुत सारे सोर्सेज हैं और भी बहुत सारे जगह हैं। गया का विष्णुपद मंदिर हिंदुओं का बहुत बड़ा है, वो जहाँ पूर्वजों के उद्धार के लिए तर्पण किया जाता है। वहाँ विष्णुपद मंदिर में भगवान विष्णु के पद के अवशेष हैं, ऐसा कहा जाता है। तथा पटना में हरमंदिर तख्त साहिब, गुरु गोविंद सिंह की जन्मभूमि है, ये भी, उसको भी विकास से अभी तक बहुत ज़्यादा परिवर्तित नहीं किया गया है। इसके अलावा धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो रोहतासगढ़ में तोतला भवानी, शक्तिपीठों में एक मुंडेश्वरी मंदिर, गुप्ता धाम, ये सारे ऐसे जगह हैं जिनका विकास, रोहतासगढ़ किला, शेरशाह सूरी का मकबरा जो ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, दिल्ली की गद्दी पे बैठने वाला बिहार का एक शासक शेरशाह सूरी, जिसकी मकबरा अभी भी सासाराम में अवस्थित है, उसका भी पूर्ण रूपेण विकास नहीं हुआ, जिसके वजह से ये भी उपेक्षा का शिकार रहा है। ऐसे बहुत सारे उद्योग हैं जिनको प्रोत्साहन देके, जिनका उपयोग करके और जिनको विकसित करके अच्छा से अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता था। हम गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात में नरेंद्र मोदी, जो वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री हैं, जब वहाँ के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो वहाँ उन्होंने पर्यटन के लिए एक सेलिब्रिटी अमिताभ बच्चन को वहाँ का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया था और उन्होंने खुशबू गुजरात की अभियान का शुरुआत कर गुजरात के पर्यटन को बढ़ावा दिया। और इतिहास गवाह है, हम वर्तमान समय में देख सकते हैं कि गुजरात पर्यटन के क्षेत्र में कितना आगे बढ़ गया, उससे उसकी आमदनी और रोजगार सृजन में काफ़ी सहायता मिली है। बड़े स्तर पे प्रचार प्रसार किया जाता है और जगह जगह होर्डिंग्स और प्रचार करके ऐसे और भी दूसरे संसाधन हैं जिनके थ्रू इसका विकास करके रोजगार सृजन और राज्य की आमदनी को बढ़ाया जा सकता था। मुझे उम्मीद है कि सरकार, हालांकि पिछले दिनों हम इस बात को नकार नहीं सकते कि इसमें क्षेत्र में काम नहीं हुआ है, लेकिन जितनी काम होनी चाहिए थी, जो यथोचित प्रयास होना चाहिए था, वो नहीं है। उम्मीद है आने वाले दिनों में सरकार इस पे ध्यान देगी और इसका पूर्ण रूप से व्यवसायीकरण करके राज्य में रोजगार का सृजन करेगी, बढ़ाएगी और पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। धन्यवाद। पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। नमस्कार।